वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए दावोस पहुंच गए हैं। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बोर्ज ब्रेंडे से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर वसीतर तबादला ख्याल किया कि हुकूमत बेहतर ज़िंदगी के लिए इंसानी वसाइल का किस तरह मज़ीद इस्तेमाल कर सकती हैं और तिजारत के मौक़ों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का आगाज़ हो चुका है। इसके इजलासों में शिरकत करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने की गर्ज से वज़ीर आला अपनी टीम के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला स्विट्ज़रलैंड के ज़िवरिक में उतरने के बाद बज़रिया सड़क दावोस पहुंचे। क़ब्ल ज़िवरिक ने हिंदुस्तान और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs ने वज़ीर आला और उनकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूछा है कि कांग्रेस कायदीन उलझन की सियासत करना चाहते हैं, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दस्तूर में सेकुलरिज्म, तकसीरियत, तनव्वुअ, मसावात, आज़ादी की बात की जा रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। कांग्रेस कायदीन वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं। इस मसले पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कंठ किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है। आप में बीजेपी RS में कोई फ़र्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊँगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी RS में क्या फर्क रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा। भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप। ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है। फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये। क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है। क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही। फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का कामयाबी से इख्तिताम अमल में आया। इस फेस्टिवल के दौरान बैरून ममालिक के पतंगबाजों की बड़ी तादाद के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पतंगबाजों ने हिस्सा लेते हुए पतंगों को उड़ाया। इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह रही कि रात के औकात में भी पतंगें उड़ाई गई। इस फेस्टिवल के सिलसिले में मुकामी अवाम का भी काफ़ी जोश खरोश देखा गया। साथ ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की मिठाइयाँ भी इस फेस्टिवल में नुमाइश और फ़रोख्त के लिए रखी गई थी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने हल्के मधिरा का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने उनसे मुलाकात करते हुए संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। कुल हिंद सनती नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक में रुकावटें पैदा हो रही हैं। शहर और अजला से बड़ी तादाद में लोग नुमाइश देखने और ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। उमूमन हफ्ता और इतवार को ये तादाद बढ़ जाती है, जिसके सबब शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है और ट्रैफिक घंटों जाम हो रही है। मौसम गर्मा में बरखी की भारी तलब के पेश नज़र आने वाले माह एक दिन 2 घंटे बरखी की कटौती की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मरम्मती कामों और बरखी के मसाइल को हल करने के लिए बरखी की कटौती की जाएगी। ये कटौती सिर्फ एक दिन होगी।
जीएचएमसी हुदूद में ये कटौती की जाएगी और मरम्मती कामों में दरख्तों की शाखों की कटाई, लाइंस को दुरुस्त करना और दूसरे काम शामिल किए गए हैं। फिल्म नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शख्स का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 31 साल गौस मोहिउद्दीन साकिन जय हिंद कॉलोनी शेखपेट की अहलिया 2002 में आला तालीम के लिए अपने शौहर और बच्चों के साथ लंदन गई हुई थी। बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से शौहर और बच्चे हैदराबाद वापस हो गए, जबकि खातून वहीं मुकीम रहते हुए तालीम हासिल कर रही थी। इसी दौरान अदनान नामी शख्स से खातून की दोस्ती हुई। 2023 में खातून हैदराबाद वापस हो गई। पुलिस के मुताबिक अदनान खातून को शादी के लिए दबाव डालते हुए हरासा कर रहा था। इसने शादी से इनकार पर खातून को संगीन धमकियां भी दी थी। कल अदनान अपने साथियों के साथ खातून के मकान पहुंचा और वो खातून का अगवा करके ले जाने की कोशिश कर रहा था। बीच बचाव पर इसने खातून के शौहर पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस दौरान मुकामी अफराद के पहुंचने पर मुलजमीन वहां से फरार हो गए। जख्मी को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के सुलेमान नगर में खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि खातून की शिनाख्त रीना बेगम के तौर पर की गई है। चंद दिन पहले ही इलाके में मकान किराए पर हासिल किया गया था। पुलिस ने कहा कि कल रात खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया, जिसकी तलब पर पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद अली अत्तापुर पुलिस स्टेशन। अभी 1 घंटा आधा घंटा पहले पुलिस स्टेशन को फोन आया मकानदार का। एक ख़वातीन फांसी डाल ली। उनका नाम है रीना बेगम, शौहर का नाम है अब्दुल्ला, उम्र है 25-26 साल, शादीशुदा 2 बच्चे हैं उनको और बच्चियाँ। ये ओनर का बयान ये है 2-4 दिन हुआ इधर आज हाल में 2-3 किराए के ऊपर घरेलू मसले क्या है समझ नहीं आया। तो 3:30-4 बजे के टाइम फांसी डाली बच्चे घर में हम क्या होने से मकानदार उठे, घर वाले उठ के देखे तो क्या फांसी डाली बच्ची की। और शौहर है, सास हाल में छुट्टी हुई ना। घरेलू मसला क्या है कैसे बात कर रहे हैं बोले इंशाल्लाह इसकी दरियाफ्त करके मसले क्या है जाहिर करेंगे। तो हमारे सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अत्तापुर के साथ के आर्डर के मुताबिक हम हमारी टीम को लेकर आए, उस टीम को लेके आए, पूरे दरियाफ्त करें। लोकल साहब नवाजुद्दीन साहब भी आए, लिहाजा पोस्टमार्टम के लिए मुर्गा खाना शिफ्ट किया गया है। गाड़ी को इंक्वायरी चल रही जो भी है, इंक्वायरी के बाद हम लोग जाहिर करेंगे। कुछ डाक्टर है या तबीयत खराब थी बच्चे की कितना मालूम है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त अजय के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बैन रियासती टोली के 4 अरकान को जिला आदिलाबाद में बेशतर मुकामात पर बाइक्स की चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस टोली के कब्जे से बाइक्स के साथ साथ टीवी सेट्स और दीगर नखरवी जेवरात जब्त किए गए। एसपी गौस आलम ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। is related to arrest of ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ముగ్గురికి పట్టుకున్నాము. వాళ్ళ మీద టోటల్గా ఇప్పటి వరకు 9 కేసెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో రికవర్ అయిన ప్రాపర్టీ, దే ఆర్ రెగ్యులర్ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్. రికవర్ అయిన ప్రాపర్టీ టోటల్ 7 మోటార్ సైకిల్స్, ఒకటి ఆటో, ఒకటి సోనీ టీవీ, ఒకటి నికాన్ కెమెరా, దెన్ సమ్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్లో ఉంది. క్రైమ్ నెంబర్ 332, 294, 156, 488 ఆఫ్ 2023. దీంట్లో ఒకటి HB1 నైట్ కేసు కూడా ఉంది. కో అక్యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ మోయిస్ కర్కే, అతను ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు. అతన్ని కూడా పీటీ వారెంట్లో మేము తీసుకుంటాము అండ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూషన్ పర్పస్. ఇది కాకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాకుండా నిజామాబాద్లో కూడా
టౌన్ 1 ఏరియాలో రీసెంట్ ఒకటి లాస్ట్ వీక్లో కూడా ఒక ఆటో అఫెన్స్ చేశారు, ప్రెజెంట్ అయిన ఆటో. సో అక్యూజ్డ్ ఇప్పుడు అరెస్ట్ జరిగింది, ఇంటరాగేషన్లో అన్ని దొరికింది. ముఖ్యంగా సీసీటీవీ కెమెరాస్లో వచ్చిన ఎవిడెన్స్ వల్ల వీ వర్ ఏబుల్ టు లొకేట్ దమ్. ఇన్ దిస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 7 మోటార్ సైకిల్ వర్త్ 3.5 lakhs. ఇది కాకుండా ఆటో వర్త్ 1.5 అండ్ ది సోనీ టీవీ కెమెరా అండ్ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ టోటల్ వర్త్ 95,000. టోటల్ కలిపి 5,95,000 ప్రాపర్టీ ఇప్పటి వరకు రికవర్ అయింది. ఈ గ్యాంగ్లో ఉన్న అదర్ అక్యూజ్ మెంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు మేము సర్చింగ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు కూడా ఒకసారి పట్టుకుంటే ఇంటరాగేషన్లో ఇంకా ప్రాపర్టీ రికవరీ ఉంటే అది కూడా విల్ ట్రై టు రికవర్. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर मंगल को सुरेंद्र कंठ किताब और हनुमान चालीसा दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने से मुताल्लिक दिल्ली हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है. उन्होंने पूछा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत और बीजेपी में इससे क्या फ़र्क रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बीजेपी और आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं है. ये फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ेंगे. आखिर आप में बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के झंडे पे चल रहे हैं. कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंद और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे. तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं रहा है. आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं. आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है. और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए. ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं और ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनको देखना चाहिए. तो इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आप मुझ पर लगा देते. बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, आप कैसे बीजेपी को आइडियोलॉजी पे आरएसएस को रोकेंगे इस देश में? कांग्रेस कायद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने 5 सालों में ज़रूरी बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद रकम को सरेंडर कर दिया. ये रकम सिर्फ कागज़ों पर दिखाई गई लेकिन खर्च नहीं हुई है. बीजेपी हुकूमत के दौरान 2014 था 2022 में 1 लाख से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या इस रकम से किसानों को राहत देकर किसानों की जान नहीं बचाई जा सकती थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए गए. अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है. और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया. 1 लाख करोड़ से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है. इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की. आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है. ये स्थिति देश की किसान की है और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है. 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी एक तरफ ये, यानी कि हमारे देश में हर रोज़ मजबूर होकर 30 किसान
आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड़ के किसान के कर्जे माफ हुए थे और किसान को बहुत बड़ी राहत उस समय देश के किसान को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था यूपीए सरकार के समय। मगर यहां तो किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया, वो भी उस बजट में भी जो 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं गया वो वापस हो गया, जिसमें से 21,000 करोड़ तो इस पिछले वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ जो बजट दिखाया गया कृषि संबंधी वो खर्चा नहीं गया, वो सरकारी खजाने में लौटाया। क्या सरकारी खजाने में इसलिए लौटाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट के और कर्जे माफ हों और किसान पे और मुश्किल और यातनाएं आए? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों के साथ कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर गुंबद कायद पर चादर गुल पेश किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खान अलमारूफ बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर पार्टी दफ्तर दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में महफिल कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। बादज़ां असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान और सरगर्म कारकुनान ने गुंबद कायद मिल्लत दायरा बंदगी मियाँ हजरत शाह कासिम मुशीराबाद पहुँच कर चादर गुल पेश की। इस मौके पर फातिहा ख्वानी भी की गई। मजलिसी वफ्द ने कायद मिल्लत को खिराज अकीदत पेश किया। Bye.
तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा हल्के की तरक्की के लिए तमाम पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। मदीरा एमएलए कैंप ऑफिस में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस, टीआरएस, तेलुगु देशम, बीजेपी, सीपीआई और सीपीआईएम के कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया ताकि मदीरा हल्के की तरक्की के लिए मंसूबा बनाया जा सके। उन्होंने मदीरा की जामे तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों के बारे में भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। अहदेदारों और पार्टी कायदीन से तजावीज़ात भी तलब की गई। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा है कि अगर कोई मंदिर के मामले पर सियासत करना चाहता है तो कांग्रेस उसकी हिमायत नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत न करने का फैसला मौजू बहस बन गया है। पार्टी को हिंदू मुखालिफ तक कहा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मंदिर या मस्जिद जाना मुकम्मल तौर पर इंसान का अपना अकीदा और ईमान है, हम उसका एहतराम करते हैं। अगर कोई मंदिर के मामले पर सियासत करना चाहता है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। दीपा दास मुंशी ने AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कांग्रेसी कायदीन के अयोध्या का दौरा करने पर किए गए तबसरे पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि ओवैसी, बीजेपी या फिर कोई और हमें ये न बताए कि कौन मंदिर का दौरा करेगा और कौन मंदिर का दौरा नहीं करेगा। We are clear on our point. Going to a mandir and masjid is completely a person's own faith. So we respect that. And if someone wants to politicize a mandir issue or a religion issue, we are not going to support it. That is why whoever going earlier, like Dipender Huda went, the entire UP Congress, they went to Ram Mandir as well. That nobody can stop the Hindu people to visit the mandir or the other religion people to visit mandir at all. So that is the thing. We believe in unity. In such a diverse country, we believe in all religion should be together. So it is not Owaisi or anybody else or the BJP party will make us understand that who will visit the mandir and who will not, and which date. Of course, which date. It is own perception and our faith. गुलशमहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह को एक बार फिर धमकी आमेज फोन मौसूल हुए हैं। उन्होंने डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता से इस बात की शिकायत की है। गुलशमहल बीजेपी एमएलए राजा सिंह का कहना है कि उन्हें मुसलसिल 2 दिन से धमकी आमेज फोन मौसूल हो रहे हैं। अपनी शिकायत में राजा सिंह ने कहा कि रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन वो धमकियों से नहीं डरते और जिस नजरिए पर वो यकीन रखते हैं उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आपको बता दें कि राजा सिंह की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि धमकी आमेज फोन कॉल्स पड़ोस मुल्क पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है, इस तनाजुर में राजा सिंह को धमकी आमेज कॉल मौसूल होना मौजू बहस बन गया है।
कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाली वाई.एस. शर्मिला को आंध्र प्रदेश पीसीसी का सरबराह मुकर्रर किया है। वाई.एस. शर्मिला हाल ही में अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी को कांग्रेस में जम करते हुए कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्हें एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एपी पीसीसी सदर मुकर्रर करने का फैसला किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं और आंध्र प्रदेश के पीसीसी के साबिक सरबराह जी रुद्रा राजू को सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इनवाइटी मुकर्रर किया गया है। सुल्तान बाजार पुलिस हदूद के नारायणगुड़ा इलाके में 2 नौजवानों पर समाज दुश्मन अनासिर के एक गिरोह ने हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद खैसर और मोहम्मद हबीब जो कि फुटलुक्स वाक़े नारायणगुड़ा के मुलाजिम हैं, उन पर शरपसंदों के एक गिरोह के हमला करने का वाक़या पेश आया है। दोनों नौजवानों ने बच्चों के उनकी दुकान से पतंगें खींचने पर एतराज़ जताया था, जिस पर बदमाशों की टोली ने दोनों को बुरी तरह से ज़दकोब कर दिया। उन्हें शदीद चोटें आई है। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में मुक़ीद हो गई है। एसएचओ सुल्तान बाजार से इस हमले में मुलविस तमाम अफराद की शिनाख्त करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ फुटलुक्स, ये जो शूज़ की दुकान है अपने सुल्तान बाज़ार, ये जो बड़ी चौड़ी से सुल्तान बाज़ार जा रही, वहाँ पर ब्लड बैंक से पहले, नारायणगुड़ा ब्लड बैंक से पहले एक दुकान है। कल रात में एक वाक़या पेश आया। यहाँ पर शोकेस पे बाहर कुछ पतंग लगाकर ये लोग बेच रहे थे, तो कुछ छोटे बच्चे आकर जो है पतंग को खींचने लगे। खींचे तो ये बेचारे हमारे मोहम्मद खैसर है, मोहम्मद हबीब, ये दोनों इस दुकान में काम करते। वो पतंग बच्चों को डरा के भगाए। तो बच्चे जाके क्या शिकायत करें नहीं मालूम। पहले 4-5 जने आए, आके इन लोगों गालियाँ दे के गए। फिर कुछ देर के बाद में 15-20 आदमी, ये जो अंदर सुल्तान बाज़ार के अंदर के दोमलगुड़े को जो रास्ता जाता, आके इनको दुकान में मारे। दोनों को दुकान में से खींच के ले जाके बाहर फुटपाथ पे डाल के मारे, जिसमें देखिए आप इनका पूरा जबड़ा फट गया। ये ना खाना खा सक रहे, ना पानी पी सक रहे, ये पूरा जबड़ा। और ये बच्चे को मारे, इनको सर में पूरे गोमड़े है, पूरे जिस्म पे गुबत मारा है। इनका कल रात में एमएलसी कराए और अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुल्तान बाज़ार से बात किया, तो वो आज एक दिन छुट्टी पे, मैं कल आ रहा हूँ साहब, आके एक्शन लेता हूँ बोले। तो मेरी हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से गुजारिश है कि छोटे मोटे वाक़यात क्या है, बाज़ वक़्त बड़ा मसला बन जाता है। अभी वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे सब्र कर लिए, तो इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा है और जो भी मुतालिका डीसीपी और एसीपी उनसे भी मुतालबा है। और उम्मीद है कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सीसी फुटेज में पूरे 15 लोग आए हैं, पूरे 15 लोगों के ऊपर एफआईआर इशू होगा और इनके खिलाफ में एक्शन होगा। क्या एक्चुअली क्या वाकया क्या हुआ, जरा बोलिए। कल आपका नाम बोलो, जोर तक नहीं, छोड़ दो बात। मोहम्मद खैसर नाम है मेरा। हाँ, पतंगिया से बच्चा आया था, तो मैं उसको डरा के करके भिजा दिया। फिर उन्हें आदमी को लेके आए, मैं उनको बोला ऐसा ऐसा कर रहे हैं लगा बोले। तो फिर क्या करा, उन्हें पूरे 4-5 बच्चों को लेके आ गया। मेरे को यहाँ पे मारे दुकान में अंदर मारे। बाद फिर उन्हें भागे बाहर, तो मैं भी गया। तो उधर पूरे 15-20 जने थे वहाँ पे। पूरे 15-20 जने मिलके मेरे को धनाधन रोड पे डाल के मारे। बाजू दुकान वाले भी है पूरे, बचाने की कोशिश कर। जी बचाने की कोशिश करे। उन लोगों को भी गालियाँ दे के भगा दिया ना। हालांकि उन लोगों से भी पूछ ले सकते, दुकान वालों से। पूरा जिस्म पे पूरा मारा है। रात में दवाखाने गए थे आप? जी उस्मानिया गया था। कब तक थे दवाखाने में आप? 3 बजे 2 बज रहे थे सब। हाँ। तो 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे आए, 3 बजे 4 बजे आपको भी मारे? नहीं, पूरों को आने जाने वाले जो बचा रहे थे उनको भी मार रहे हैं। पब्लिक को छोटी बच्ची भी थी साथ में। ये आपको कहाँ मारा, कहाँ लगे आपको? यहाँ पे है होठ पे पूरा पूरा होठ। ये पूरे सर में गोमड़े, पूरे गर्दन, पूरा जिस्म दर्द है। यहाँ पे बहुत दवा के पड़े। रात पे मार लगा बोले नहीं आपको? सोया मैं जी। हाँ। ये पूरा ये फिर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराए? अभी नहीं करा, हम सीधा उठा और यहाँ पे पीएस कुछ आया। इनको लेके जाके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराओ, क्योंकि वो किडनी पे मार लगा बोल रहे हैं ना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बात कर रहा ना अभी इंस्पेक्टर से। अगर कल तक गिरफ्तार नहीं करे तो मेरे कल फिर फोन करो, मैं आता हूँ कल की। ठीक। करीमनगर जिले के शंकरपटना मंडल में भोगी तकरीबात के दौरान रक्स करती हुई एक 40 साल खातून की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के शंकरपटना मंडल के कलवाला गांव में
संक्रांति त्यौहार के मौके पर भोगी तकरीब मनाई जा रही थी। खवातीन का एक गिरोह रक्स कर रहा था कि अचानक 40 साला राजमणि को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। गना सुरक्षा पार्टी के तेलंगाना सदर डॉक्टर अमन ने तेलंगाना हुकूमत से हाई कोर्ट को पुराने शहर से रंगारेड्डी जिले मुंतकिल करने की दरखास्त की है। डॉक्टर अमन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पुराने शहर में मौजूद हाई कोर्ट की इमारत से तमाम लोग वाकिफ हैं और तेलंगाना के तमाम लोगों की हाई कोर्ट की इमारत तक रसाई आसान है। वकला दरमियानी तबके के लोग आसानी से हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर इमारत को रंगारेड्डी जिला मुंतकिल कर दिया गया तो नई इमारत तक पहुंचने में सभी को दुश्वारियां पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को ज़रई यूनिवर्सिटी मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वहां हाई कोर्ट को मुंतकिल करने पर दरख्तों की कटाई करनी पड़ेगी और अगर दरख्त काट दिए गए तो आलूदगी में इजाफा होगा। गना सुरक्षा पार्टी के सदर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर अपील की है कि वो हाई कोर्ट की मुंतकली के फैसले को वापस ले लें और वकला अवाम की सहूलत का ख्याल रखते हुए हाई कोर्ट को मौजूदा मुकाम पर ही रहने दें। मैं डॉक्टर अमन, स्टेट प्रेसिडेंट गण सुरक्षा पार्टी तेलंगाना स्टेट, आज एक अहम मसले पे मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। मसला है हाई कोर्ट, जो कि काफ़ी सालों से, सदियों से वहाँ पर है, उसको शिफ्ट करने का। तो अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो एडवोकेट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट जगह है और गरीब लोग आते हैं, दूर से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उन लोगों को एक सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से एक सहूलत है हाई कोर्ट वहाँ रहने का। अब अगर जैसा रेवंत अन्ना बोल रहे हैं उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने का, तो अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करते हैं, एक तो वहाँ पर एक ग्रीन कवर है, वो डिस्ट्रॉय होता, झाड़ काटने पड़ते, और जो है पहले ही हमारा जो हैदराबाद शहर है एक कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा। अगर हम सारे झाड़ काट के, इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट भी क्या करी, बहुत सारे एरियाज़ को डी नोटिफाई करके वहाँ विलाज, अपार्टमेंट्स बना के कंक्रीट जंगल भर दी। हमारा ग्रीन कवर बहुत कम पहले से हो गया, पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा। उसमें एक नई आशा, नई वो उम्मीद जगी थी रेवंत अन्ना की गवर्नमेंट आने से। तो वो भी अगर ग्रीन कवर को इस तरह से ख़राब करेंगे, झाड़ों को काटेंगे और उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको ग्रीन कवर बढ़ाना चाहिए और हाई कोर्ट जहाँ है वहीं रखना चाहिए। पब्लिक की सहूलत है वो। एडवोकेट्स भी, जितनी मेरी एडवोकेट लीडर से भी बात हो रही थी, वो लोग भी बोल रहे हैं कि उन लोगों को वही कन्वीनियंट है, वहीं पर जो है हाई कोर्ट है वहीं पर रहना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, पर डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि जनता को सहूलत दे, ना कि जनता को परेशानी दे। तो लिहाजा मेरी कांग्रेस गवर्नमेंट से, रेवंत अन्ना से अपील है कि हाई कोर्ट को वहीं रहने दे और जो है पब्लिक की सहूलत का ख्याल रखें। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में हिंदू फरीक को झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से मुतसिल शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म दिया था। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू फरीक को झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत हाई कोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी पर उबूरी रोक आयद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी दरख्वास्त तो वाज़ेह नहीं है, उन्हें ये वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर केस भी अदालत में ज़ेरे समाअत है और अदालत को उस पर भी फैसला करना है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद समाजी, सियासी और माशी इंसाफ है। मणिपुर से शुरू की गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा नागालैंड में दाखिल हो गई है। राहुल गांधी ने नागालैंड में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल की भारत जोड़ो यात्रा एक तारीखी यात्रा थी। कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर किया गया तो लोगों ने मगरिब से मशरिक या फिर मशरिक से मगरिब सफर करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से मौसूल होने वाली तजावीज़ात पर गौर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मशरिक से मगरिब का सफर करने का फैसला किया
और भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा शुरू की। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा का मकसद समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ और सियासी इंसाफ है। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए, और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।